आने के लिए पहले आपको 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ट्रेड लेने चाहिए। ये ट्रेड थोड़े शांत ट्रेड होते हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, प्रॉफिट लॉस भले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस सीखने को इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट, 10:30 बजे के बाद आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि जब तक सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड ना लो यहाँ पे। तो देखिए हम ट्रेड तब लेंगे जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। ये जो रेंज यहाँ पे दिख रही है, इस रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट, तब हम ट्रेड लेंगे। शायद एक ट्रेड नीचे की साइड में आ सकता है, और टारगेट हमारा पहला रहेगा वो लगभग 360 के आसपास का रहेगा। तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने ये हाई बनाया है, फिर सेकंड हाई बनाया है, तो यानी दो हाई बनाया है। इस हाई को ब्रेक ना करके उसके पहले ये लो को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे ये ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल ऐड कर लेते हैं, सॉरी पुट ऐड कर लेते हैं 39,500 की पुट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 39,500 की पुट हमने यहाँ पे 6 अक्टूबर की पुट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ना कुछ देखना है तो इस पुट को हम ले लेते हैं ऊपर। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया हुआ है कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच का अमाउंट हम ट्रेड करेंगे मार्केट की सिचुएशन को देख करके। जैसा कि मैंने बता दूं कि 2,56,000 से हमने यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में 2,56,000 से हमने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया था। वो कहाँ पे पहुँचा अभी हम वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, सबसे पहले वो जरूरी है। देखिए चीज़ों को समझिए, मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, 500 का रेजिस्टेंस लिया पहली बार, पहली कैंडल में वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर इसी लेवल के आसपास गया, इस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर ये इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, अब बिना हाई को क्रॉस किए हुए इस लो को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारे अमाउंट में कितनी पुट यहाँ पे आएगी। देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, सुबह से ट्रेंड क्या है, अप है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को कम ट्रेड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 200 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो हमारा अमाउंट ब्लॉक होगा 34,000, तो हम यहाँ पे 300 क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसमें होगा 51,000। तो 300 नहीं बल्कि हम 200 ही पहले करेंगे, क्योंकि हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं। लेकिन मार्केट ठीक है रेजिस्टेंस के आसपास है, तो 300 करेंगे, 51,000 का ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, हम पुट बाइंग करेंगे 39,500 की पुट, लगभग एट द मनी पुट है एक तरह से देखा जाए तो ये। ठीक है, अब इन द मनी हो गई, तो इन द मनी पुट हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं 39,500 की पुट। देखिए जब यहाँ से गिरता है तो ये काफ़ी तेज़ मूवमेंट होती है, तो आपको यहीं पे कहीं पे डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, मार्केट कंटिन्यूस हाई को क्रॉस नहीं करता है, यहीं पे बना रहता है, और जैसे इस लेवल के आसपास आएगा हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम नहीं सोच रहे हैं, मूवमेंट हम यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का मूव यहाँ पे देख रहे हैं। अगर उसके नीचे होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होल्ड करेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया हूँ, तो ये मत सोचिएगा मैं कोई ट्रेड, सब ट्रेड जो भी ट्रेड लेता हूँ आप लोग के सामने लेता हूँ। किसी दिन काम रहता है तो ट्रेड दिखा नहीं पाता हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड आप लोग के सामने लूँगा, पूरा वीडियो यहाँ पे आपको अनकट यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप सीखना चाहें, अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहें तो फिर तो कुछ नहीं है, पहले तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले अगर आप सीखते नहीं है ना तो फिर यहाँ पे कमाना बहुत मुश्किल है। ये है मिस्टर DIY। अब यहाँ पे थोड़ा सा HDFC बैंक, ये कल भी इसने 60 का हाई लगाया था, आज भी ये 60 का हाई लगाया है। ICICI बैंक 81 हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है। एक्सिस बैंक भी हाई के आसपास ही है, हो सारे बैंक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, भी 35 चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन पैटर्न बनेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, 80 पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब जो हम SL रखेंगे, अभी हमारा SL इसके पास आएगा तो हम SL के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए तो वो तो हमारा बेड लक है, लेकिन इसके पास में आएगा तब मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा। पहला हमारा ये है, फोकस ये है कि इस लेवल के आसपास आके किस तरीके से ट्रेड करता है, क्योंकि अभी तक इसने इस लेवल के आसपास में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की थी। तो यहाँ पे आके किस तरह से उसका डायरेक्शन रहता है, किस तरह से वो ट्रेड करता है, वो मैं यहाँ पे देखूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि हमें क्या SL लेना है। टारगेट लगभग लगभग पहला इस लेवल के आसपास का मैं पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ। देखिए बड़े मूवमेंट को नहीं, पहले आप छोटे मूवमेंट को पकड़ेंगे ना तो बड़ा मूवमेंट ऑटोमेटिक आपके कैप्चर में आ जाएगा। छोटे मूवमेंट को पकड़ना सीखिए, जिस दिन आप छोटे मूवमेंट को पकड़ना सीख गए, बड़ा मूवमेंट भी आपको आसानी से मिल जाएगा।
हेलो। देखिए ये ऊपर नीचे करेगा, यही सबसे बड़ा गेम है मार्केट का, ये ऊपर नीचे करके ही ट्रेड करता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 520 से लेकर के 550 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे फेस कर सकता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा फिर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट और मिल सकता है यहाँ पे देखने के लिए। सिक्सटी थ्री चल रहा है अभी, 65 63, 80 के आसपास की क्या मूवमेंट होगी वो हमें देखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेजिस्टेंस एरिया डेली चार्ट पर भी है, चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ और आप लोग को डेली चार्ट थोड़ा सा दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए डेली चार्ट की एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि ये गैप जो है इस गैप को ये फिल कर रहा है, और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया, ये जो पूरा जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से लेकर के ये वाला जो जोन है, ये जो सारा जोन है ना, ये जोन ये जो दिख रहा है ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। यानी डेली चार्ट पे क्लोजिंग, अब हमें इसके बाद 750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये डेली चार्ट में 750 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर नया मूव जनरेट होगा, वो होगा यहाँ पे 40,500 के आसपास तक। अब हमें क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ चाहिए, क्लोजिंग हमें चाहिए अब 750 के ऊपर। अगर इसी मूव को मार्केट कंटिन्यू करता है तो, नहीं तो मार्केट एक बार थोड़ा सा पॉज लेगा, वापस यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक मूव डाउनफॉल यहाँ पे दे, और उस डाउनफॉल में इसके नीचे ना जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये एक बॉटम लगा हुआ है और मार्केट फिर से ये एक नया अपट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चार्ट को 5 मिनट कर देता हूँ। देखिए अगर लॉस होना तो लॉस को लेना सीखिए आप लोग। देखो छोटे लॉस को रिकवर करना बहुत आसान है मार्केट में, लेकिन अगर आप बड़े लॉस लेके बैठ जाएंगे ना तो मार्केट रिकवर नहीं करने देगा आपको। तो लॉस हमेशा डिसाइड करके रखो। इस ट्रेड में हमने लॉस ये डिसाइड किया था कि अभी ऑप्शन में दिक्कत यही होती है ना कि हम ऑप्शन को देख कर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इंडेक्स को देख करके मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा छोटा कभी कभी हो जाएगा, किसी दिन बहुत छोटा मिलेगा, किसी दिन थोड़ा सा बड़ा मिलता है। एक्सपायरी वाले दिन में मूव हमें बड़े मिलते हैं तो थोड़ा सेल भी बड़े हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन बड़े में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि लास्ट डे का पूरा प्रॉफिट चला जाए, ये ध्यान रखिएगा में बस। जिस दिन आप ये ध्यान रखें कि आपका लास्ट डे का प्रॉफिट नहीं जा रहा तो आप ट्रेडर बन जाएंगे फिर यहाँ पे। देखिए ये मूवमेंट एक तरह से देखा जाए तो मूवमेंट इस कैंडल के नीचे ही बनेगी, क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ी सी, ये कैंडल जो है ना, इस कैंडल देखिए एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, छोटा सा ही ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसी के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इस लेवल को निकालेगा ना ये बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इस कैंडल के अंदर में हमने एक रिस्क लिया। रिस्क इसलिए क्या, क्योंकि ये जो मूव आएगा ये बहुत तेज आएगा। अगर आना होगा तो 60 70 80 पॉइंट का मूव तेज आएगा, नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहीं से घूम जाएगा। ये जब घूम जाएगा यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड करके रख देता हूँ, 500 की कॉल, सॉरी 500 की कॉल भी मैं यहाँ पे ऐड करके रख लेता हूँ। 39 500 की कॉल भी ऐड करके रख लेता हूँ कि अगर ये ट्रेड मेरा नहीं जाता है तो हम यहाँ से निकल के और 39 500 की कॉल में चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि ये दिखा रहा है कि ये लगता है अब इसके नीचे ये नहीं आने वाला है, तो ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके नीचे आएगा तभी मूव मिलेगा। 400 के नीचे एक मूव मुझे लगता है कि शायद ये 280 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर 400 के नीचे आते हैं तो हम 280 को भी टेस्ट कर सकते हैं, ये था मुझे उम्मीद है। मैं हूं इंडिया के टॉप। और HDFC का पासवर्ड सेंड करो, HDFC का पासवर्ड सेंड करो। लग रहा है ऊपर की साइड में निकलेगा,
तो यहाँ से इस जगह के आसपास आ रहा है, यहीं पे हमें सोचना है 480 के पास ये किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर 480 के ऊपर ही सस्टेन करने लगा ना तो शायद मुझे लगता है फिर ये 620 की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारी पोजीशन में लॉस हो रहा है 5700 का। ठीक है, 180 में हमारा बाइंग हुआ है, अभी चल रहा है 160, उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इस कैंडल पे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये 400 को ब्रेक करेगा फिर मुझे लगता है कि ये 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में दे सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 400 को ब्रेक करे पहले, क्योंकि यही ब्रेकआउट लेवल है 400 का, और इसी लेवल के नीचे ये मूवमेंट आएगी। तो हमें ऑप्शन बायर हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा डिसीजन मुझे पहले लेना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ ब्रेक करेगा ना तो ये मिलेगा नहीं मुझे, बहुत तेज़ी से नीचे की साइड में जाएगा। तो ये थोड़ा रिस्क हर समय मुझे लेना पड़ता है, और आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्टेंस है। इसने पहला हाई बनाया, फिर सेकंड हाई बनाया, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, इस हाई को क्रॉस नहीं किया। अब सेकंड हाई भी इसी के नीचे बन रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसके ऊपर हाई बनने लगेगा ना तब दिक्कत होगी हमारे लिए। तो ट्रेड से निकल जाना है, सिंपल सी थ्योरी है। स्टॉप लॉस हो तो खुशी खुशी लेके निकल जाना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फिर लॉस ही, बड़े लॉस होंगे आपके। तो जो भी बन रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस को लेना सीखो। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। ये बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में। प्रॉफिट और लॉस दोनों बुक करना आपको आना चाहिए। प्रॉफिट देखते रहो, लॉस देखते रहो, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। जैसे अभी ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न, इसको हम, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न मैं मानता हूँ ऊपर जाने के लिए। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको निकालता है, तो मेरे ख्याल से ऊपर बहुत तेज़ी से जाएगा। लेकिन अब इसके लिए रजिस्टेंस सिर्फ यही है कि अगर ये हाई ना बना के, ये हाई अगर इसके ऊपर बनाया होता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। ये हाई, जो ये हाई बना हुआ है, और ये हाई जो सेकंड वाला हाई है, सेकंड वाला हाई अगर फर्स्ट वाले हाई के ऊपर बनता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। लेकिन ये हाई नीचे बना है, प्लस शूटिंग स्टार कैंडल भी यहाँ पे बनी हुई है, और एक अच्छा खासा मूवमेंट भी मिला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे लिया है। अब देखिए, अब इस ट्रेड का एसएल मैं यहाँ पे 480 पे भी नहीं सोचूंगा। अब मैं इसको 460 के पास में सोचना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि दो बार ये जाके आया 460 के आसपास। तो अब 460 के नीचे भी चला जाता है ना तो भी हमारा जो स्टॉप 460 के आसपास भी जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे एक्चुअली स्टॉप लॉस 480 के आसपास का तो मैं लगा के बैठा ही, मतलब माइंड में रख के बैठे हूँ कि जैसे उसको ब्रेक करेगा उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। देखिए ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे 5-10 पॉइंट की आपको अप एंड डाउन मूवमेंट पकड़ के चलनी ही पड़ती है। अगर उसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर शायद ट्रेड अच्छा आपका नहीं बनेगा यहाँ पे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ये भी सोचा तो घबरा गए, आ गए। थोड़ा सा पहले तो भापना पड़ता है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा पहले आपको भापना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर यहाँ पे ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना। थोड़ा सा पहले चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट 3000 का यहाँ पे हो रहा है अभी, लेकिन अब वो ऐसी जगह पे पहुंचा है जहाँ पे एक मूवमेंट थोड़ी सी तेज़ आ सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 5000 भी पहुंच गया था अभी। देखिए जब ये देखेंगे ना तो हम हर समय डरेंगे। ये देखना ही पाप है। देखिए ये देखना पाप नहीं है, महापाप है। आप अपने मतलब क्या होता है, जो साइकोलॉजी है ना उसको बिल्ड ही नहीं होने दोगे। अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी जीवन भर कभी बिल्ड नहीं होगी। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10%। देखिए 10% का प्रॉफिट अगर आप डेली लेते हैं ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन लॉस अगर आपकी लिमिटेड में है, तो अगर आपने लॉस को लिमिटेड नहीं किया तो ये प्रॉफिट फिर कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को, क्योंकि लॉस भी फिर बड़े होंगे। तो अगर आपका लॉस आपके लिमिट में है तो आपका प्रॉफिट ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 10% के हिसाब से अगर आप साल भर सोचो, साल भर सिर्फ आप सोचिए, सोचो कि मैं 60 दिन प्रॉफिट में रहूंगा, बाकी दिन प्रॉफिट लॉस मैनेज हो जाएगा हमारा, तो भी ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। ठीक है ना। और जल्दीबाजी नहीं करनी। देखिए ये अप एंड डाउन होता रहेगा, 6000 जाएगा, 8000 जाएगा, फिर लॉस में भी आ जाएगा। बैठे रहो किसी चीज़ के लिए। देखिए कुछ मिलना है तो कुछ बैठना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे एक मूवमेंट मुझे लगता है ये मूवमेंट बनेगी। थोड़ा इंतजार करेंगे, नहीं भी बन सकती, हो सकता है यहीं देखिए कैंडल बना दे 100 पॉइंट की, वो तो मार्केट है, उसको आप नहीं जज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेड अगर आपके साइड में गया, यानी आपके जिस तरफ आप सोच रहे हैं उसी साइड में ट्रेड गया है, तो फिर थोड़ा ट्रेड में इंतजार करना आप लोग को सीखना पड़ेगा। अब हम एसएल यहाँ पर भी नहीं रखेंगे, बल्कि एसएल अब हम 50 के आसपास दोबारा ही आएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। जो भी लॉस होगा लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फिर प्रॉफिट लेके निकल जा। भाई प्रॉफिट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और मूवमेंट प्रॉफिट में हमारे हो सकती है, तो थोड़ा सा इंतजार करना ठीक है। नहीं मिलेगा तो ठीक है, लॉस लेंगे। लेकिन हर दिन अगर यही करते रहेंगे कि छोटे लॉस लेंगे, छोटे प्रॉफिट लेंगे और बड़े लॉस लेंगे, तो फिर पैसा कहाँ से बनेगा। देखते हैं। ये तो झटके का गेम है। एक झटके में अगर 100 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी काम हो गया। ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। इंतजार का ही फल यहाँ पे मार्केट देता है। इंतजार का फल मीठा होगा। देखते हैं हम लोग का फल मीठा आज होता है कि तीखा होता है। हर दिन मीठा ही होगा, ज़रूरी भी नहीं है।
HDFC थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी से आ रहा है नीचे। HDFC पर फोकस करके रखिए। देखिए बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे ध्यान देते रहना हर समय। HDFC देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ICICI का हाई 82 का है, वहाँ से वो भी 2 रुपये नीचे आ गया है। एक्सिस का जो हाई है वो भी वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और SBI भी लगभग लगभग थोड़ा सा 34 का है। तो ये हाई के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं, वहीं पे बैठे बैठे दोनों ही गाना गा रहे हैं सब कुछ। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अंगलियों में देखा, तो झलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा, तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में एक कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। ये कैंडल देखो, ये कैंडल थोड़ी सी अच्छी बन रही है। अभी तक यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी क्लोज, ये कैंडल शायद ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करने की तैयारी कर रही है। देखते हैं क्या करती है। ये ICICI बैंक देखिए हाई के आसपास फिर से आ गया। एक्सेस का हाई शायद 59 का था। एक्सेस और ICICI दोनों हाई के आसपास आ रही है। ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा है। 59 का है, ये हाई के आसपास आ गया। ये 82 का है, ये देखिए हाई की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दो बड़े बैंक है। अगर HDFC बैंक 1 रुपये गिरता है, ये दोनों थोड़ा सा भी ऊपर चलते हैं तो ये मैनेज हो जाता है, इनका डाउनफॉल मैनेज हो जा रहा है ये। तो या तो फिर यहाँ पे कोई एक और बैंक साथ में आए जो लो के आसपास ट्रेड करने के लिए आए। ये भी लो के आसपास नहीं है, ICICI भी लो के आसपास नहीं, ये बीच में है, ये दोनों को मैनेज करके रख रहा है। इसका कोई साथ देना चाहिए, या तो यही बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आना चाहिए। दो ही काम यहाँ पे हो सकते हैं। और ये देखिए डे हाई, दोनों ही डे हाई मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए निगेटिव है कि दो बैंक यहाँ पे, दो बड़े बैंक डे हाई मार रहे हैं और HDFC वहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है अपनी जगह पे। या तो HDFC 3-4 रुपये गिर जाए तो इन लोग के मूव को मैनेज कर देगा वो। नहीं तो अगर ये डे हाई मारते रहे तो फिर हमारा ट्रेड ये लॉस में चला जाएगा। ये हमारा ट्रेड अब ये कैंडल ख़राब कर रही है,
क्योंकि ये कैंडल 2-3 कैंडलों के हाई को ब्रेक कर रही है। ये 3 कैंडलों की जो क्लोजिंग है ना, उसके ऊपर ये कैंडल निकल रही है। तो इससे क्या होता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। ये इसी फ्लो में इसी जगह पे कहीं पे ग्रीन कैंडल बनाती तो कोई नहीं था, लेकिन ये क्या हो रही है, 2-3 कैंडल में चौथी कैंडल भी पकड़ लेंगे तो चौथी कैंडल के भी क्लोज को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हैं कि मोमेंटम कहाँ बन रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है मोमेंटम को ध्यान देना, क्योंकि जब 3-4 कैंडलों के ऊपर जाके क्लोज करेगा ना, तो मतलब जो 20 मिनट या 25 मिनट से सेलर जो एक्टिव हो रहे थे, वो एक ग्रीन कैंडल ने उस सेलर को वहाँ से हटा दिया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि क्लोजिंग अभी इस कैंडल ने भी इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं दी है, लेकिन ये वाली कैंडल ऑलरेडी हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, इसकी क्लोजिंग से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। एंजल ब्रो यही है, ये बैंक ही है, आईसीआईसीआई है जो थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा रहा है इसको। 20 हाई ही मार रहा है और कोई लो नहीं मार रहा है, ये हाई मार रहा है, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। ये भी इसी लेवल के पास एसबीआई भी ट्रेड कर रहा है। एसबीआई तो ठीक ठाक जगह पे है। एक्सेस थोड़ा सा शूटिंग स्टार एक्सेस में भी बन गया है, ये देखिए एक्सेस ने भी शूटिंग स्टार बनाया है इसने, लेकिन ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है। ये थोड़ा सा आईसीआईसीआई वहीं पे रुका रहना तो भी अपना काम हो जाएगा। आईसीआईसीआई को थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। पेशेंस के साथ में बैठिए, देखिए, सोचिए कि किस तरीके से आपको ट्रेडर बनना है। पेशेंस नहीं है तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। थोड़ा सा बिलीव चाहिए, एनालिसिस आपको परफेक्ट चाहिए, अपनी एनालिसिस पे बिलीव करना सीखिए बस। बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सिंपल सिंपल चीज़ों को फॉलो कीजिए, जो जितनी आसान लगे ना उसी को आप फॉलो करो। जो लगता है कि ये ट्रेड मेरे को बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से मैं ट्रेड करता हूँ, बस उसी ट्रेड को आपको फॉलो करना है। दुनिया भर का नॉलेज नहीं यहाँ पे लगाना है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं सीखनी है। जो चीज़ें बहुत आसान है बस उसी को सीखिए, उसी को समझिए, उसी पे प्रैक्टिस आप 100, 200, 300, 400 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन छोटी क्वांटिटी से आप लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेके आते हो, लोन लेके आते हो, तो वो पैसा कभी पैसा यहाँ पे बना के देगा नहीं। लोन वाला अमाउंट तो कभी पैसा जीवन में नहीं बनाएगा। प्रॉफिट वाला पैसा ही पैसा बनाएगा। ये यानी कि जितना आप प्रॉफिट धीरे धीरे अर्न करते जाओगे, वो प्रॉफिट वाला पैसा आपको बड़ा प्रॉफिट बना के देगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी लाइव ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, उसमें साइकोलॉजी आप लोग को पता ही चल जाएगी। सोच मेरी क्या है, ट्रेड लेने का तरीका क्या है, क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बता ही देता हूँ। मार्केट अप एंड डाउन करते ही रहेगा, ये मार्केट का काम है। वन वे कभी कभी क्या होगा, 10 में से 5 बार जैसे आपने ट्रेड लिया उसी फ्लो में मार्केट निकल जाएगा, लेकिन 10 में से 5 बार आपको मार्केट परेशान भी करेगा। तो ये तैयार रहना है इन सब चीज़ों के लिए बस। और निफ्टी शायद यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे रखता हूँ इसको अभी। निफ्टी नीचे आ रहा लग रहा है क्या? हाँ, निफ्टी देखिए, जो अभी लो बनाया था उस लो के भी नीचे निफ्टी आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था उस लो के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आया। बैंक निफ्टी ने लो बनाया था ये 400 के आसपास का, उसके नीचे नहीं आया ये भी। वो ना आने का कारण सिर्फ ये आईसीआईसीआई बैंक ही है। देखिए ये हाई बनाते ही जा रहा है। ये थोड़ा सा सपोर्ट, ये रुका हुआ है 58 के आसपास, ये भी रुका हुआ है 36 37, ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए 81 से ये 83 पहुँच चुका है। तो यही ट्रेड को हमारे ख़राब कर रहा है सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक। और इसका रजिस्टेंस कहीं पे अभी दिख नहीं रहा। डायरेक्टली रजिस्टेंस इसको मिलेगा, अच्छा 85 के आसपास इस पर रजिस्टेंस, 85 87, 85 से लेकर 88 के बीच में इसको रजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी भी इसके पास 3-4 रुपये का गैप है, ये यहीं पे रुक सकता है, हो सकता है 2 रुपये और ऊपर जाके रुके। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी भी रजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल सकती है आईसीआईसीआई बैंक में भी। लेकिन इसमें बेस्ट मूवमेंट तभी आएगा जब ये 80 के नीचे ट्रेड करेगा, क्योंकि 80 के बाद देखिए कंटिन्यू कंसोलिडेट किया इसने। और कंसोलिडेट के बाद अगर ये 80 को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक भी फिर 76 75 के लेवल को दिखा सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तब। और ये तो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, ये भी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा। देखिए ये भी एक रेंज बना के बैठा हुआ है एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी भी एक रेंज बना के बैठा हुआ है। इसमें भी बेस्ट मूवमेंट तभी आएगी जब ये 49 के नीचे ट्रेड करेगा, 48 के नीचे ट्रेड करेगा ना, तभी यहाँ पे एक बेस्ट मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। और ये एक्सिस बैंक ठीक ठाक जगह पे है, एक्सिस बैंक कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआईसीआई भी ठीक ठाक जगह पे है। कोटक जी क्या कर रहे हैं, ज़रा कोटक जी को देख लेते हैं हम लोग। कोटक ये तो ठीक है, कोटक इंडसइंड बैंक डाउन में ही है। इंडसइंड से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, अपने को मतलब है ज़्यादा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अगर रुक जाए ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बिल्कुल ही नीचे नहीं आ रहा और ये ऊपर ही मारते जा रहा है। तो क्या होगा ना, अगर एक्सिस बैंक और एसबीआई थोड़ा नीचे आते हैं और आईसीआईसीआई 1-1.5 रुपये खींच जाता है, तो इस दोनों का जो डाउनफॉल है वो उसको मैनेज कर लेता है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप अपने ट्रेड का इंतज़ार कीजिए, बैठिए,
हम बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी देखिए तो क्लोजिंग जरूर, ये हाई जरूर मारा, लेकिन क्लोजिंग आके इसने इस कैंडल के इस कैंडल से नीचे ही दी, ये कैंडल का जो हाई है इसके नीचे ही क्लोजिंग हमें मिली थी। फिर से आगे हमारे वो लेवल के आसपास में, कोई बात नहीं, चलने दी। ठीक है, इतनी तेज़ गिरेगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा अभी। अब हम एस 45 के आसपास का लगा लेंगे जो भी, क्योंकि ज़्यादा देर तक भी ऑप्शन में नहीं बैठेंगे, कम से कम उस समय जब ये कंसोलिडेट करने लगता होगा, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डाउन हो जाएगा, तो इसके नीचे आएगा तो तेज़ी से एक बार आएगा। जैसे इस लेवल के नीचे आया देखिएगा सन से यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, लगभग 40 से 50 के बीच में आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा ये। अब वो कब जाएगा ये हमें नहीं पता है बस, लेकिन जब जाएगा तब वो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफ़र जिंदगानी का कटता नहीं। रंगे सहारा न हो वक्त का फिर जवान न करता नहीं, तुम मगर नजर। 400 के पास बहुत स्ट्रांग होता हुआ है ये, और ICICI तो पूछो ही मत, वही दबा के बैठा हुआ है 400 के पास, इसकी हालत ख़राब हो रही बैंक की। अब यहाँ पे डिसाइड करने बैठा हुआ कि क्या करना है बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पर हम जैसे ही ऊपर निकलेगा, ऊपर वाली लाइन के ना तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अब ये वहाँ से निकलेगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, तो हम यहाँ पे लगा के रखते हैं, भले प्रॉफिट हो लॉस हो, यहाँ पे हम एक एग्जिट का फॉर्म भर के रखते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत देर हो रही है यहाँ पे। जब देर होती है ना तो ये मज़ा नहीं आता मुझे, ज़्यादा देर होती है कि 25-30 मिनट से एक ही रेंज बना के वो बैठा हुआ है, जिस साइड जाएगा आएगा तो, लेकिन ऊपर की साइड में अगर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होगा फिर। या इसके नीचे आएगा तो फिर ट्रेड मिलेगा, एक मज़ेदार ट्रेड। हाँ देखिए ऊपर की साइड में मूड बना रहा है ये, ICICI दबा के बैठा है, ICICI सब कुछ कर रहा है आज, पूरा गेम ही ICICI ही खेल रहा है। इस गेम का, आज की गेम का बॉस जो है वो ICICI बैंक ही है अभी तक, वही मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। बाकी लोग 1 रुपये आ रहे थे, वो 2 रुपये ऊपर चढ़ जा रहा। एक काम करते हैं, अब इससे हम लोग निकल जाते हैं। अरे बाबा जा ना, इतना देर क्यों, दूसरे भी काम है हमें, लाइव ट्रेनिंग के लिए 2 घंटा नहीं बैठा के रखोगे ना। ये जो होता है ना, ये जो ऐसे जो ट्रेड करता है मार्केट ना, तो ये रिटेलर को खड़े नहीं रहने देता है, ना तो ये अंदर रुकने देगा ना बाहर रुकने देगा आपको। और ऐसे ऐसे करके जब थोड़ा सा आपका ICICI 50 के नीचे आ रहा, 49 के नीचे ICICI बैंक बहुत तेज़ी से गिरेगा, और लेकिन गिरेगा भी क्या, ICICI 4 रुपये ऊपर खींच देगा, और जब भी 2 रुपये नीचे गिरेगा तो कुछ मज़ा आएगा नहीं। तो ICICI भी साथ में 1-2 रुपये गिरे, ज़्यादा ना गिरे, 1-2 रुपये खाली प्रॉफिट को कम कर दे बस, तो हमारा काम हो जाएगा फिर। ICICI भी अब धीरे धीरे, HDFC को देखो अब ये नया हाई मारने की तैयारी कर रहा है, ये सॉरी एक्सिस बैंक, अभी तक ये रुका हुआ था, अब ये मारने के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर दिया हमने, 65 पे हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये निकल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन में हमारा लॉस हुआ है 3900 का, ठीक है, 3900 का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो कॉल वाले में ट्रेड में एक बार जाऊँगा, और नहीं तो फिर यहीं से नीचे आएगा तो फिर से मारूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गया नहीं गया वो 40 के ऊपर, ठीक है ना, 40 के पास तक हमारा था, 40 के ऊपर गया, छोड़ दिया उसको। इसके ऊपर बहुत तेज जाएगा ये, तो लॉस हमारा ऐसा मतलब जो 3000 का हो रहा है, तो 8-9 हज़ार का फटाक से हो जाएगा अगर इसके ऊपर निकला तो ये ध्यान रखिएगा। इस लाइन के ऊपर 50 के ऊपर मान के चलिए, लेकिन इसके नीचे आएगा तो हम एक बार फिर से ट्रेड मार देंगे, ये ध्यान रखिएगा बस। फिर से आगे हमारे वो लेवल के आसपास में, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, ट्रेड लेंगे बिल्कुल सही जगह पे एक बार मारेंगे। देखो ये भी सही जगह ही थी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बना यहाँ पे जो हमें मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम हमारा नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे अब मोमेंटम क्या हो रहा है, ब्रेक इसलिए हो रहा है कि देखिए पिछली कई सारी कैंडलें जो बन रही हैं, एक भी कैंडल लो के नीचे नहीं क्लोज कर रही हैं, तो सारी कैंडल क्या कर रही हैं, इसके लो के ऊपर ही क्लोज करती हुई जा रही थी। तो ये हमारा यहाँ पे एक व्यू था कि यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। 3-4 कैंडल बहुत होती हैं, 20 मिनट बहुत होता है, 20 मिनट के बाद अगर ये 100 पॉइंट पे घूम जाए उसके बाद ही इसके नीचे आए तो कोई फ़ायदा नहीं अपने को। अब अगर इसी फ्लो में आएगा तब देखेंगे।